देखो सब बच्चे, अब हम लोग आ गए हैं सेट के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। और ये कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए, है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखो, जैसे ये जो ऑपरेशन वर्ड है, ये पहली बार आपने सुना नहीं होगा। ये ऑपरेशन वर्ड आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे। जैसे भाई कोई कहते हैं कि कोई हॉस्पिटल में गया, उसका ऑपरेशन हुआ। तो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होते हैं वो अलग चीज है। अब देखिए, मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है ये पहले समझें, क्योंकि मैथ्स में भी ये ऑपरेशन वर्ड आप लोग बहुत बार समझेंगे। तो पहले हम ये ध्यान दें आखिर मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे जब मैथ्स बनाई गई तो मैथ्स को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे मैथ्स में कई अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। देखो, जैसे एक सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वेक्टर होता है। क्यों वेक्टर अलग सिस्टम क्यों है? क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करने का मेथड अलग होता है, दो वेक्टर को माइनस करने का मेथड अलग होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का मेथड अलग होता है, और दो वेक्टर को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, आपने कभी भी दो वेक्टर को डिवाइड करने का तरीका नहीं पढ़ा होगा। तो वेक्टर एक प्रकार का सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसका प्लस करने का मेथड अलग है, माइनस करने का मेथड अलग है, मल्टीप्लाई करने का मेथड अलग है। अच्छा, इसी प्रकार जैसे कि आप लोगों को सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में आपने ये देखा कि दो सेट को प्लस नहीं कर सकते, है ना। अब देखो क्या होता है कि सेट में जो हम कुछ नियम कानून बनाते हैं वो अलग प्रकार के हैं। इन्हीं नियम कानूनों को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब सेट की बात करते हैं तो दो सेट को आपस में कैसे, है ना, कंबाइन किया जाए, या दो सेट को आपस में कैसे हम मिला करके नए नए सेट बना सकते हैं। देखो, जैसे आप दो रियल नंबर को प्लस करते हैं, 2+3 किया, या 3 - 2 किया, या 2 × 3 किया, या 2/3 किया। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रियल नंबर्स के ऑपरेशन है। तो जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम कानून, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन को ही उनके ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई देश बनाया गया, कोई कंट्री है, तो कंट्री का अपना संविधान है ना। भारत है तो भारत का अपना संविधान है, कुछ नियम कानून है। देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, है ना। तो उसी प्रकार जब मैथ्स में कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उस सिस्टम को चलाने के लिए कि भाई कैसे उस सिस्टम के दो एलिमेंट को आपस में हम कंबाइन करेंगे, उनसे कुछ नया बनाएंगे। तो जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ऑपरेशन बनाए जाते हैं। उन्हीं ऑपरेशंस को हम उस सिस्टम के ऑपरेशंस बोलते हैं। देखो, जैसे अपना वेक्टर की बात अगर हम करें, वेक्टर का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने वेक्टर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि जैसे वेक्टर में प्लस करने का कुछ और मेथड है, माइनस करने का कुछ और मेथड है ना, मल्टीप्लाई करने का कुछ डिफरेंट मेथड है। ठीक है, उसी प्रकार आगे जाके आप और भी नई नई चीजें पढ़ोगे। जैसे आप 12th में पढ़ोगे एक टॉपिक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना अलग बातें हैं। तो मैट्रिक्स भी जो होता है वो एक प्रकार का सिस्टम होता है। उसी प्रकार जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स, तो सेट्स के अपने जो रूल्स रेगुलेशन हैं, मतलब सेट्स को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, जो उसके ऑपरेशन हैं, वो कुछ अलग होते हैं। क्या होते हैं वही हमको देखना है। ठीक, तो ऑपरेशन को अगर हम एक लाइन में समझें तो ये कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उस सिस्टम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही उस सिस्टम के ऑपरेशंस कहते हैं, है ना। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो देखो सेट्स के ऑपरेशन क्या होते हैं। सेट का सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन, है ना। यूनियन, सेट्स का सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। जैसे हम कहते हैं ना यूनिटी, मतलब एकता, है ना। तो उसी प्रकार यूनियन मतलब दो चीजों को एक कर देना। तो देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है। देखो, यूनियन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और इस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। और मान लीजिए दूसरा सेट हमारे पास बी है,
इसमें कुछ एलिमेंट्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये मैंने मान लिया। अब देखो यूनियन जो होता है इसका सिंबल ये होता है ऐसे करके, है ना, ऐसे, ये इसका सिंबल है, कैपिटल यू नहीं। देखो कैपिटल यू तो ये होता है, ये यूनिवर्सल का सिंबल है। कैपिटल यू जो होता है वो यूनिवर्सल का सिंबल है, यूनिवर्सल सेट का सिंबल है ना। जबकि ये जो सिंबल होता है ये थोड़ा सा इस प्रकार होता है, देखो ऐसे करके, इसको कहते हैं यूनियन, है ना। थोड़ा सा फैला हुआ प्याला, प्याला जानते हैं ना, चाय वाला प्याला, तो बिल्कुल चाय वाला प्याला जो होता है ये बिल्कुल वही है ना, यूनियन का सिंबल। तो देखो यूनियन का मतलब दोनों को एकत्रित कर देना, दोनों को कंबाइन कर देना। देखो जैसे ये ए है, ये बी है, अब हमें इनका यूनियन चाहिए, तो इनका यूनियन का मतलब देखो क्या हो गया, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिखो। देखो ए में 1 2 3 है, इसमें 2 3 4 6 है, तो इनके सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिख लो, मतलब 1 2 3 4 6 ऐसे करके, है ना। ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिखो। देखो जैसे 1 इसमें है तो 1 को लिखा, 2 3 इसमें है, इसमें भी है, 2 3 को एक बार लिखा, 4 6 सिर्फ इसमें तो 4 6 को लिखा, है ना। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक एक बार लिख लें तो उसी को हम कहते हैं ए और बी का यूनियन, है ना। सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिख लिया जाए। देखो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से अपनी बात को समझें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और ए में कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, है ना। और मान लो फॉर एग्जांपल दूसरा सेट बी है और बी में एलिमेंट्स हैं डी और ई। अब हमें इन दोनों का यूनियन चाहिए, तो देखो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना है, तो ए बी सी डी ई, है ना, सबको एक एक बार लिखना है, तो हो जाएगा ए बी सी डी ई, ये इसका यूनियन। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए और ए में लिया ए बी, है ना, और दूसरा सेट ले लिया 5, एक सेट ए लिया और एक 5 ले लिया। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें, देखो ए और बी का अगर हम यूनियन निकालें, तो ए और बी का जब हम यूनियन निकालेंगे तो बी के पास तो कुछ है नहीं, है ना, तो सबके दोनों के एलिमेंट मिलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ए और बी का जब यूनियन निकालेंगे तो यही वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो अगर एक सेट एम्प्टी है 5 है, तो जब भी हम मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन 5 बराबर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सेट का अगर हम 5 से यूनियन लेंगे तो आंसर ए ही आएगा, है ना। तो देखो फिर समझो इस बात को कि ऑपरेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट एक प्रकार का सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही इसके ऑपरेशंस कहते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पर आता है देखो यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लेने पड़ते हैं, ए और बी के सबको मिला करके ले लिया, ठीक, ए में है बी में, सबको एक एक बार लिख लिया, जो दोनों में कॉमन है उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी एक एक बार लिखेंगे, है ना। तो जैसे ये ए है ये बी, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तब भी सबको एक एक बार लिखेंगे। अब जैसे ए एक सेट है और दूसरा सेट मान लीजिए 5 है, तो ए और बी का अगर यूनियन लेंगे तो वो ए के ही बराबर आ जाएगा, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ए यूनियन 5 बराबर क्या बन जाएगा, बोलो ए, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम 5 का यूनियन 5 से ही लें तो 5 ही रहेगा हमेशा, है ना। अगर हम 5 का मतलब एम्प्टी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट से लेंगे तो आंसर हमेशा उसी के बराबर ही आएगा, ठीक। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, सब बच्चे नोट करो इसको।